जब बिहार के अखबार में किसी बच्ची का रेप, किसी बच्ची की हत्या, किसी छोटे बच्चों के साथ कुकर्म सामने नहीं आते। और ये मैं नहीं बोल रही हूं, ये मोदी जी कह रहे हैं बिहार के मामले में, क्योंकि ये मोदी सरकार की एनसीआरबी के आंकड़े कोट कर रही हूं आपको। ये कांग्रेस दफ्तर में रिसर्च के आंकड़े नहीं है, ये केंद्र की एजेंसी एनसीआरबी के आंकड़े हैं और वो पूरी तरह से साफ है कि 2006 से 2022 के बीच में बिहार में क्या हुआ है। 2022-5 से लेकर 2022 के बीच में 323% वृद्धि हुई है अपराध के मामलों में। इसका संज्ञान कौन लेगा, इसका जवाब कौन देगा? सुशासन बाबू का जो ओढ़े रहते थे उस पर कौन जवाब देगा? बिहार राज्य उत्तर प्रदेश के बाद हत्या के मामलों में दूसरे नंबर पर है। हत्या की कोशिश के मामले में बिहार पूरे देश में दूसरे नंबर पे है। बिहार में हत्या, बलात्कार, अपहरण, फिरौती, डकैती के मामले 200% से ज्यादा बढ़े हैं। महिला अपराध, और इसके बारे में भी मैंने चर्चा की थी, 336% की वृद्धि हुई है इस दौरान, और इनमें से 1,17,000 से ज्यादा मामले आज भी अदालतों में लंबित हैं। महिलाओं का सम्मान खोखले दावों से नहीं होता है, उनको सुरक्षित रखकर होता है। महिला अपहरण में 1000% से ज्यादा की वृद्धि। बच्चों के विरुद्ध अपराध में करीब 62,000 से ज्यादा बच्चे कुकर्म और दुष्कर्म का शिकार हुए। दलित उत्पीड़न के मामले में बिहार इस देश में नंबर 2 पर है। तो ना आप महिलाओं को सुरक्षित रख पा रहे हैं, ना बच्चों को रख पा रहे हैं, ना कारोबारियों को रख पा रहे हैं, ना दलित, पिछड़े, आदिवासियों को सुरक्षित रख पा रहे हैं। आप सुरक्षित किसको रख रहे हैं? आपके राज्य में सबसे सुरक्षित वो जघन्य अपराधी है जो आपके साथ मिलकर ये कर रहा है, आपके संरक्षण के चलते ये कर रहा है। लंबी एक फहरिस्त है, चाहे वो बक्सर की घटना हो, सहरसा की हो, पटना की हो, नालंदा की हो, आरा की हो, तमाम ऐसी घटनाएं, चाहे वो बेतिया हो, कटिहार हो, मुंगेर हो, जहां पर महिलाओं के साथ अपराध हुआ, जहां पर कारोबारियों के साथ अपराध हुआ, जहां पर दिन दहाड़े हत्याएं हुई। लेकिन आज भी आरोपी, आज भी जो लोग जिन्होंने इसको अंजाम दिया वो फरार है। 2-4 शूटर को पकड़कर सरकार अपनी पीठ थपथपाती है। ये साजिश कौन रच रहा है, इनके पीछे कितने बड़े बड़े अपराधी खड़े हैं, उनसे कोई सारोकार नहीं है। मैंने बच्चियों के साथ मुजफ्फरपुर की चर्चा की थी। छपरा, बेतिया, सीतामढ़ी, बगहा, अररिया, मुंगेर का कौन सी ऐसी जगह है जहां पर महिलाएं सुरक्षित है? तमाम ऐसी घटनाएं हैं जहां पर गैंग वॉर हो रही है। पिक्चरों में जो दिखाया जाता था वो बिहार में आज हो रहा है, और बिहार की सरकार को मानो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। बिल्कुल जमीनी हकीकत से बिहार की सरकार उखड़ी हुई है, कोई लेना देना नहीं है। बहुत संघर्षों के बाद शांति आई थी, और आज बिहार में न महिला सुरक्षित है, न बच्चे सुरक्षित है, न दलित सुरक्षित है, न कारोबारी सुरक्षित है। तो सुरक्षित है कौन?